Hello बच्चों, let us read this question. This question says true slash false. Doping gives rise to electronic defects. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डोपिंग से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स अराइज होते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग. यहाँ पे ये जो डोपिंग होती है उसे बेसिकली हम बोलते हैं एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, और ये हम नॉर्मली देखते हैं इन द केसेस ऑफ semiconductors like for example silicon, germanium. बट इन जनरल अगर हम यहाँ पे किसी भी सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे डोपिंग के नाम से ही जानते हैं. और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में हम नॉर्मली डोपिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट बेसिकली डोपिंग का इन जनरल सेंस मतलब होता है कि हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं किसी भी सॉलिड में तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे प्योर सॉलिड है उसे हम इम्प्योर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. और जब यहाँ पे अब इम्प्योर सॉलिड में देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि हम बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे उस सॉलिड के लेटिस में साइड्स हैं उनमें जो कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं या वो लेटिस छोड़ के भी जा सकते हैं. सो इस कारण से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स अराइज होते हैं जब हम यहाँ पे डोपिंग करते हैं. और हमारे पास यही हमारे स्टेटमेंट में भी गिवन है. हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा और फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.